हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सहकारिता विभाग के परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है भारतीय दर्शन कला साहित्य एवं संस्कृति। ये आपके सिलेबस में है, भारतीय दर्शन कला साहित्य एवं संस्कृति। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा। मेरे उत्तर देने से पहले आपको मन में ही सोच लेना है कि वास्तव में इसका उत्तर क्या आने वाला है। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग उठाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? यहाँ पर पूछा है, नहीं है कथक, सत्रिय या मणिपुरी, भांगड़ा। यहाँ पर कथक, सत्रिय और मणिपुरी ये बिल्कुल है, लेकिन भांगड़ा यहाँ पर नहीं है। भांगड़ा पंजाब में जरूर किया जाता है, लेकिन ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। शास्त्रीय नृत्य टोटल 8 प्रकार के यहाँ पर शामिल किया गया है। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनाया गया था। यह रॉक कट मंदिर भी इसको बोलते हैं। एक पहाड़ को चुन लिया जाता है, पूरा उसी में मंदिर को पूरा तराशा जाता है, जिसमें किसी प्रकार का पूरा कर्बन पूरा पत्थर को काट के तराशा गया ये मंदिर है, जिसको रॉक कट मंदिर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पशुपतिनाथ पंथ के अनुसार शिव पशु के देवता है। यहाँ पशु का आशय किससे है? जानवर, पक्षी, जीव या मनुष्य? सही आंसर यहाँ जीव से इसका आशय है, न कि जानवर। निम्नलिखित में से कौन संत मोची का कार्य करते थे? तुलसीदास, सूरदास, रैदास या मलुकदास? सही आंसर इसमें सी आएगा, रैदास जो है, जो मोची का काम किया करते थे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है? माने आधा गद्य और आधा पद्य में है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? सही आंसर यही है, यजुर्वेद आएगा। यजुर्वेद जो कि आधा गद्य में है और आधा पद्य में लिखा गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर उठता है, निम्नलिखित में से कौन सा चोल काल का सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? मरुगण, नटराज, वेंकटेश्वर, विष्णु? सही आंसर बी आएगा, नटराज की मूर्ति ही जो चोल काल में बनी हुई है। ये प्रसिद्ध मूर्ति नटराज का है, तांडव करते हुए। ये वास्तव में जो नटराज की मूर्ति है, तांडव मुद्रा में तांडव करते हुए ये दिखाया गया है। ये भगवान रुद्र की प्रतिमा है। क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में पंचायतन तरीके से सबसे पुराना उदाहरण है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, पठारी का मंदिर, भुवनेश्वर का शत्रुघ्नेश्वर मंदिर या श्रीपुर का लक्ष्मण मंदिर? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। वास्तव में पंचायतन मंदिर वो होता है, एक बीच में मंदिर होता है और उसके चारों ओर चार मंदिर और होते हैं। इस प्रकार टोटल 5 मंदिर बनाने की परंपरा को पंचायतन मंदिर कहा जाता है। वैसे भी गुप्त काल में देवगढ़ का दशावतार मंदिर बना। ये मंदिर निर्माण कला के प्रारंभिक रूप आपको पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र समग्र या इंडो इस्लामी मूल में है? माने इंडो इस्लामी माने इस्लाम का इसमें प्रभाव है, इंडियन का भी इसमें प्रभाव है। ये दोनों चीज इसमें से कौन सा है? सितार, शहनाई, तबला, सारंगी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, अर्थात सितार, तबला और सारंगी। सितार, तबला और सारंगी इसमें इस्लामी तत्व शामिल है, जबकि शहनाई जो है पूर्णतः भारतीय मूल का है। भारतीय मूल का है शहनाई जो वाद्य यंत्र है। बिस्मिल्लाह खां इसको पहले बजाया करते थे। ये कुछ इस प्रकार शादी ब्याह में पूरा बजाया जाता, बांसुरी टाइप का लंबा सा आपको मिलेगा शहनाई। ये बिस्मिल्लाह खां इसमें प्रसिद्ध थे वाद्य यंत्र में, और ये पूर्णतः भारतीय मूल का है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? सूर्य मंदिर कोणार्क, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, जगन्नाथ मंदिर पुरी या मीनाक्षी मंदिर मुदेरी? सही आंसर ए आएगा, सूर्य मंदिर कोणार्क को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये वास्तव में गंग वंश
नरसिंहवर्मन प्रथम आएगा, गंग वंश के राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने इसको बनवाया था। सबरीमाला किस प्रदेश में है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, ये केरल का प्रसिद्ध मंदिर है सबरीमाला मंदिर। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन से है? हरिशंकर परसई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गोपाल चंद्र गिरधर दास, महादेवी वर्मा। सही आंसर बी आएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें अंग्रेजों नील की खेती में जो भारतीयों को दुर्दशा कर रहे थे अंग्रेज लोग, उसी को चित्रण किया गया है। डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्णन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध कलाकार है? हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, ध्रुपद तरीका या इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, एक कर्नाटक संगीतकार हैं डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्णन। अभी हाल ही में मतलब बोला 2016 के आसपास इनकी मृत्यु हो गई है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ये कुचिपुड़ी के गुरु माने जाते हैं। पंचमल कहां स्थित है? आगरा, अलीगढ़, फतेहपुर सीकरी या बरेली में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जिसे अकबर ने बनवाया था। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, केरल के एर्नाकुलम जिले में कलाड़ी किसका जन्म स्थान है? वल्लभाचार्य, आदि शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु या आर्यभट्ट। सही आंसर इसमें आदि शंकराचार्य की जन्म स्थली केरल एर्नाकुलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है, यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाट्य है? पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या बिहार, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, कर्नाटक का ये लोक नाटक है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, इस मथुरा के कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया है? संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर, ग्रेफाइट या स्लेट। सही आंसर इसमें बी आएगा, लाल बलुआ पत्थर का पूरा प्रयोग किया गया। मथुरा कला ही मतलब लाल बलुआ पत्थर। कुषाण काल में सबसे ज्यादा देखने को मिलता। गंधार कला भी विकास हुआ था कुषाण काल में, लेकिन मथुरा कला का भी बाकायदा विकास हुआ है कुषाण काल में। 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या सिक्किम, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, ये राजस्थान का नृत्य है। यहां पर नृत्य करते वक्त 13 जगह अपने हाथों पैरों में 13 जगह मंजीरा को बांध लिया जाता है और नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने, चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्त कस्बे से शुरू हुआ। चिश्त कस्बा कहां स्थित है? अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या सऊदी अरब। सही आंसर इसका ए आएगा, अफगानिस्तान में यह स्थित है। घुमुरा याद रखना, घुमुरा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक, यहां पर आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, उड़ीसा का नृत्य है। घूमर की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर घुमुरा है। किसी घूमर राजस्थान का दिमाग में आ रहा होगा, नहीं, मैं यहां पर घुमुरा की बात कर रहा हूं, न कि घूमर की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आ रहा होगा, राजगीर महोत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, राजगीर महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। बाउल परंपरा से जुड़े लोग किस प्रदेश में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान या बिहार। सही आंसर इसका ए आएगा, बाउल परंपरा पश्चिम बंगाल का गीत है। ये एक छोटे से एक तार में इसको बजाया जाता है। एक तार इस प्रकार रहता है, इसी तार में इसको बजाया जाता है और वादक जो है गोल गोल घूम घूम कर, सन्यासी लोग वास्तव में इसको उपयोग करते हैं, गोल गोल घूम घूम कर इसको बजाते हैं और गाना गाते हैं और भीख मांगते हैं। विशेष करके बाउल परंपरा में ये जुड़े हुए जो लोग पश्चिम बंगाल का ये परंपरा है। क्वेश्चन हमारे सामने है, वेदों का प्रमुख टीकाकार शयन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था? पल्लव साम्राज्य, चोल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य या इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है।
सही आंसर इसमें सी आएगा, विजयनगर साम्राज्य से जुड़े हुए थे शायन। वैदिक काल में किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री में सूरा का प्रयोग किया जाता था? सूरा अर्थात मदिरा, अग्निष्टोम, राजसूय, श्रोत्रोमणि या वाजपेय। सही आंसर सी आएगा, श्रोत्रोमणि जो यज्ञ होता था उसमें सूरा का प्रयोग हमको जिक्र मिलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत एग्जाम में एक क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया है, बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकला किस चित्रकला से संबंधित है? किशनगढ़ चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, राजपूत चित्रकला, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका ए आएगा, किशनगढ़ चित्रकला या किशनगढ़ शैली में बनी ठनी, इसे भारत का मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। तो किशनगढ़ शैली में ये बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने की थी? परनामी संप्रदाय, बारकरी संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय या श्री संप्रदाय? सही आंसर बी आएगा, बारकरी संप्रदाय। वास्तव में वैष्णव धर्म से संबंधित है, इसको संत तुकाराम ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? होली, दीपावली, मकर संक्रांति या बैसाखी? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, मकर संक्रांति। हमारे यहाँ पर मकर संक्रांति मनाते हैं, ठंडी जब जाता है, गर्मी का पहला जब पड़ता है मकर के समय, तो मकर संक्रांति माना जाता है इसमें। और यहाँ पर पोंगल मनाया जाता है, ये तमिलनाडु केरल साइड। नृत्य और संगीत के प्रसिद्ध मुद्रा लावणी किस प्रदेश में प्रयोग किया जाता? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या गोवा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, ये लावणी महाराष्ट्र में किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? किराना, जयपुर, बनारस या मेवाती? सही आंसर डी आएगा, मेवाती। एक कथक नृत्य से संबंधित है। किराना घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना या हमारा रायगढ़ घराना, ये जो है पंडित जसराज जो है ये मेवाती घराना से संबंधित है। विशेष करके बहुत सारे संगीत सिखाए जाते हैं इन घरानों में। कथक नृत्य में फेमस है ये सब, बनारस घराना, जयपुर घराना। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, चोरटेन किस धर्म से संबंधित है? या चोरटेन किस धर्म का शब्द है? पारसी, बौद्ध, ईसाई या यहूदी? सही आंसर इसका बी आएगा, बौद्ध। यहाँ पर जो स्तूप है उसी को तिब्बत साइड या उत्तर भारत साइड चोरटेन के नाम से जानते हैं। स्तूप को ही चोरटेन के नाम कहा जाता है। स्तूप है जो इनके प्रसिद्ध संत अंत होते हैं, साधु संत आदि की जब मृत्यु होती है तो एक पत्थर के यहाँ पर उनका शव को रखकर चारों पत्थर का इस प्रकार गोल घेरा बनाया जाता है, जिसे स्तूप कहा जाता है। अशोक का आपने देखा होगा, मोगली पुत्र सांची में, भोपाल सांची में स्थित बहुत बड़ा अशोक ने बनवाया था। ये बहुत सारे आपको स्तूप हमारे भारत में देखने को मिल जाएंगे। भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी है? आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, किसान कन्या या किस्मत? सही आंसर होगा इसमें पहली रंगीन फिल्म बोल रहा है तो किसान कन्या। किसान कन्या पहली रंगीन फिल्म है। पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो मुख्य फिल्म थी। पहली बोलती फिल्म आलम आरा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पंचमहल कहां स्थित है? शायद एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, बता चुका था, फतेहपुर सीकरी में। भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन या योग दर्शन? सही आंसर इसका बी आएगा। भारत का प्राचीनतम दर्शन बोला जाए तो सांख्य दर्शन है। वास्तव में ये सांख्य दर्शन बोले, न्याय दर्शन बोले, वैशेषिक दर्शन बोले, योग दर्शन बोले, इन लोग नास्तिक दर्शन के कहलाते हैं, क्योंकि ये लोग वेद को नहीं मानते। ये वेद को नहीं मानते इसलिए इन लोग क्या कहलाते हैं? नास्तिक धर्म कहलाते हैं। यद्यपि इन लोग इस पर कभी विश्वास नहीं करते। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादन किसने किया? गौतम ने, कपिल ने, पंतजलि ने या चरवाक ने? सही आंसर इसमें भी आएगा, कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है? गौतम, कपिल, पंतजलि या कणाद? इसमें से आपको बताना है।
सही आंसर इसका डी आएगा। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद मुनि हैं। कण कण में ब्रह्म है, वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत है, कणाद मुनि का सिद्धांत है। द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या वल्लभाचार्य? इसमें से आपको बताना है। द्वैतवाद की बात किया जाए तो माधवाचार्य जी ने द्वैतवाद का किया। द्वैतवाद और अद्वैतवाद यहां पर समझा देता हूं। अद्वैत माने होता दो नहीं, माने आत्मा और परमात्मा नहीं। यहां पर दो चीज, आत्मा और परमात्मा, आत्मा परमात्मा। यहां पर आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, ये कहता है द्वैतवाद। यहां पर सॉरी, दोनों अलग अलग है, आत्मा अलग परमात्मा अलग, ये हो जाएगा द्वैतवाद। दो यहां पर चीज है। और अद्वैतवाद का अर्थ होता है आत्मा, और जो आत्मा है वही परमात्मा है, माने दोनों एक है, अद्वैतवाद। ये थोड़ा सा अंतर दोनों में आप बता देना चाहूंगा। तो द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था माधवाचार्य ने। वहीं पर क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या वल्लभाचार्य? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें आएगा ए, शंकराचार्य। शंकराचार्य अद्वैतवाद है। ऐसे याद कर लेना। शंकर को याद करो, भभूति लगाए हुए हैं, पूरा पहने हुए हैं और पूरा आप बाल का खाल उनको लपेटे हुए हैं। जटा में आप देखोगे सांप है, ऐसा लगेगा द्वैत है, लेकिन ये द्वैत नहीं, अद्वैत है। ऐसे हम द्वैत माने बोले जाते, राक्षस बोलते हैं द्वैत को, माने द्वैत माने डबल यहां पर, लेकिन द्वैत का अर्थ यहां पर हम इससे भी लगा, असुर से भी लगा सकते हैं। तो जिस प्रकार इनका ड्रेस पहना हुआ ऐसा लग रहा असुर, लेकिन ऐसा नहीं है। शंकर जो भगवान है वो अद्वैत है, ऐसे करके याद करोगे जल्दी याद होगा। यहां पर रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, राम को ही देख लो, विशिष्ट अवसर में कभी कभी द्वैत बन गए हैं, ऐसे याद कर लें। तो रामानुजाचार्य। माधवाचार्य आप आ जाएगा माधव माने कृष्ण, ये हाँ अद्वैतवाद, ये अद्वैतवाद जो है माधवाचार्य ने लिखा है। वल्लभाचार्य जो है शुद्धाद्वैतवाद की बात किया जाए तो वल्लभाचार्य। जब याद करो तो जल्दी आ जाओ। शंकर जी का याद, शंकर जी भगवान हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म मानते हैं, लेकिन याद करने का एक तरीका, कोई अपमान करने वाली बात नहीं है। ऐसा उनका ड्रेस है, पहनावा है, वहां पर तो हम द्वैत मान के चले तो जल्दी याद होगा। वो द्वैत लगते जरूर है, लेकिन द्वैत नहीं, अद्वैत है। तो ऐसे याद करो। हालांकि अद्वैत का अर्थ जो मैंने पहले बताया था वो होता है आत्मा और परमात्मा। इस चीज में तो याद करने के लिए, क्योंकि कंफ्यूजन यहां पर हो जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।